क्या आप जानते हैं कि आपका अचेतन मन ही आपकी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करता है? अगर आपके मन में धन के लिए गलत धारणाएं हैं तो लाखों कोशिशों के बाद भी आप धनवान नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप अपने अचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो पैसा आपकी ओर खींच कर आने लगेगा। यही रहस्य जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में बताते हैं। आपका अचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप अपने दिमाग में यह धारणा बैठा लें कि पैसा कमाना कठिन है तो यह सच हो जाएगा। लेकिन यदि आप मान लें कि पैसा आकर्षित करना आसान है और आप समृद्धि के युग हैं तो धन स्वतः ही आपकी ओर आने लगेगा। जब आप अपने अचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह उन्हें सच बना लेता है। यदि आप बार बार गरीबी, कर्ज और आर्थिक संकट के बारे में सोचते हैं तो आपका अचेतन मन इन्हीं स्थितियों को वास्तविकता में बदल देगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता की छवि को अपने अचेतन मन में गहराई से बैठा लें तो आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा। आपका अचेतन मन सिर्फ उन्हीं विचारों को सच बनाता है जिन पर आप पूरी तरह विश्वास करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं और लगातार इसकी कल्पना करते हैं तो यह सच हो जाएगा। रात में सोने से पहले कल्पना करें कि आपके पास ढेर सारा पैसा है। धन को सकारात्मक रूप से देखने की आदत डालें। समृद्धि से जुड़े सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे पैसा आसानी से और लगातार मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है, मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। अगर आप मन में यह डर रखते हैं कि पैसा आना मुश्किल है, आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो यह नकारात्मकता आपकी आर्थिक सफलता को रोक देगी। इसलिए संदेह को खत्म करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं, पैसे को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। जो लोग पैसे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं वे तेजी से समृद्ध होते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है तो आपका अचेतन मन और अधिक धन आकर्षित करने लगता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब फकीर रोज मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। वो हमेशा यही सोचता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मुझे गरीबी के लिए ही बनाया है। एक दिन एक वृद्ध संत वहां से गुजरे। उन्होंने फकीर को देखा और कहा, बेटा तुम क्या सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अगर तुम रोज यह मानोगे कि तुम गरीब हो तो हमेशा गरीब रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन में यह धारणा बना लो कि तुम अमीर हो तो परिस्थितियां बदलने लगेगी। फकीर ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। वह हर दिन खुद को अमीर और खुशहाल व्यक्ति के रूप में देखने लगा। वह अपने अचेतन मन में यह भावना बैठाने लगा कि वह एक सफल व्यापारी है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए और कुछ ही वर्षों में वह सचमुच एक बड़ा व्यापारी बन गया। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो पहले खुद को मानसिक रूप से समृद्ध महसूस कीजिए। आपका अचेतन मन इसे सच कर देगा। क्या आपको लगता है कि पैसे कमाना कठिन है? क्या आपके मन में यह धारणा बैठी है कि केवल भाग्यशाली लोग ही अमीर बनते हैं? अगर हाँ तो यह आपकी सबसे बड़ी बाधा है। धन की कमी का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके अपने विचार और मान्यताएं हैं। अगर आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में प्रोग्राम करें तो पैसा आपकी ओर स्वतः खींच कर आएगा। जोसेफ मर्फी हाउ टू अट्रैक्ट मनी में कहते हैं कि धन की कुंजी आपकी सोच में है। अगर आप अपने अचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कर लें तो जीवन में समृद्धि और अपार धन प्रवाह शुरू हो जाएगा। आपके बैंक बैलेंस का स्तर आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने मन में गरीबी की धारणा बैठाए रखते हैं तो कोई भी अवसर आपको समृद्ध नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप अपने अचेतन मन में धन बनने की छवि बना ले तो पैसा आपके जीवन में बहने लगेगा। गलत प्रोग्रामिंग के उदाहरण, पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग लालची होते हैं, धन कमाना कठिन है। सही प्रोग्रामिंग के उदाहरण, मैं आर्थिक समृद्धि के योग्य हूँ, पैसा मेरे जीवन में आसानी से और निरंतर प्रवाहित हो रहा है, धन मुझे स्वतंत्रता, खुशी और अवसर प्रदान करता है। हमारा अचेतन मन बचपन से सुनी हुई धारणाओं को पकड़ लेता है। यदि हमें सिखाया गया है कि धन कमाना कठिन है या अमीर लोग अच्छे नहीं होते तो हमारा अचेतन मन इन्हीं धारणाओं को सच मानकर व्यवहार करने लगता है। अब समय आ गया है आप इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटाकर नई समृद्ध विचारधारा अपनाएं। पुराने नकारात्मक विचारों को लिखें और उन्हें मिटाने का संकल्प लें। नए सकारात्मक विचारों को दोहराएं और अपने अचेतन मन में बैठाएं। अपने दिमाग को अमीरी और सफलता के लिए प्रशिक्षित करें। विजुअलाइजेशन, अगर आप अपने अचेतन मन को नए तरीके से प्रोग्राम करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन अर्थात कल्पना सबसे शक्तिशाली तकनीक है। रोज सुबह और रात सोने से पहले खुद को अमीर, खुशहाल और सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। महसूस करें कि आपके पास असीम धन है और आप इसका सही सदुपयोग कर रहे हैं। उन भावनाओं को गहराई से अनुभव करें, खुशी, आभार
और स्वतंत्रता, आपका दिमाग इस नए विश्वास को हकीकत में बदलने लगेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके बोले गए शब्द भी आपकी आर्थिक भविष्य को निर्धारित करते हैं? गलत शब्द, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, पैसा बड़ी मेहनत से आता है। सही शब्द, पैसा मेरे जीवन में आसानी से प्रवाहित हो रहा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के योग्य हूँ, मुझे समृद्ध बनने के लिए अनगिनत अवसर मिल रहे हैं। अपनी बातचीत में हमेशा सकारात्मक और समृद्धि से जुड़े शब्दों का प्रयोग करें। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो हमेशा शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी में कभी पैसा टिकता नहीं। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन बचत करने या कोई बड़ा सपना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने रामलाल से पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? रामलाल ने तुरंत कहा, साधु महाराज, यह कैसे संभव है? मैं तो गरीब किसान हूँ, मेरे पास न शिक्षा है, न व्यापार का अनुभव और न ही कोई बड़ी पूंजी। साधु बोले, असल गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है। जब तुम अपने दिमाग से गरीबी नहीं हटाओगे तब तक बाहरी दुनिया में भी अमीर नहीं बन सकते। रामलाल को यह बात चुभ गई। उसने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने हर दिन खुद को अमीर और सफल व्यक्ति के रूप में देखने की कल्पना की। उसने नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक वाक्य दोहराने शुरू किए। उसने अपने खेतों में नई तकनीकें अपनाई और मेहनत के साथ स्मार्ट तरीके का उपयोग किया। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत और नई मानसिकता का असर दिखने लगा। वो सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन गया। अगर आप अपनी मानसिकता को समृद्धि की ओर मोड़ ले तो कोई भी परिस्थिति आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। विश्वास, सकारात्मक वचन और कल्पना की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी धन और सफलता को आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक संघर्ष से जूझते रहते हैं? इसका कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक मानसिकता भी होती है। जो मर्फी अपने पुस्तक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में बताते हैं, धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए विश्वास, सकारात्मक वचन और कल्पना अर्थात विजुअलाइजेशन सबसे शक्तिशाली औजार है। अगर आप 3 चीजों का सही तरीके से उपयोग करें तो पैसा और सफलता आपके जीवन में स्वतः आने लगेगा। विश्वास, आप जो भी सोचते हैं और मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आपको अपने अमीर बनने पर संदेह है तो आपका अचेतन मन इसे सच बना देगा और आप हमेशा आर्थिक संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं कि आप धनवान बनने के योग्य हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगेगा। धन के प्रति सकारात्मक विश्वास रखें। मैं समृद्ध बनने के योग्य हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से और निरंतर प्रवाहित हो रहा है, ब्रह्मांड मुझे अनंत धन और अवसर प्रदान कर रहा है। आपका अचेतन मन वही सच करेगा जिसे आप पूरी तरह विश्वास करते हैं। अफर्मेशन यानी सकारात्मक वचन आपके अचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप रोज सकारात्मक वचन दोहराते हैं तो आपका अचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा को वापस भेजने लगता है। हर सुबह और रात सकारात्मक वचन जोर से बोलें। इन्हें पूरे विश्वास और भावनाओं के साथ कहें। एक डायरी में इन्हें लिखें और रोज पढ़ें। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ शक्तिशाली अफर्मेशन। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ और अपार धन आकर्षित कर रहा हूँ। हर दिन हर तरह से मैं अधिक समृद्ध हो रहा हूँ। पैसा मेरे पास जीवन में आसानी से और निरंतर प्रवाहित हो रहा है। जितना ज्यादा आप इन अफर्मेशन को दोहराएंगे उतनी ही तेजी से वे आपकी हकीकत बन जाएगी। विजुअलाइजेशन, कल्पना एक जादुई तकनीक है जो आपके अचेतन मन को आपकी इच्छाओं के अनुरूप ढालती है। जब आप खुद को पहले से ही अमीर, सफल और खुशहाल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इस कल्पना को वास्तविकता में बदल देता है। विजुअलाइजेशन करने के 3 आसान स्टेप्स। पहला, अपनी आंखें बंद करें और खुद को अमीर, सफल और स्वतंत्र महसूस करें। दूसरा, सोचिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं। तीसरा, धन प्राप्त करने की खुशी और आभार को गहराई से महसूस करें। आपका अचेतन मन इस कल्पना को सच मान लेगा और आपको उसी दिशा में अवसर और संसाधन मिलने लगेंगे। रामेश्वरम में एक छोटा दुकानदार था। उसकी आमदनी बहुत कम थी और हमेशा अपने खराब हालात की शिकायत करता था। वो सोचता था मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसकी दुकान पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने रामेश्वरम से कहा, बेटा, अगर तुम्हारी सोच गरीब है तो तुम्हारा भाग्य भी गरीब रहेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को अमीर बनने के लिए प्रशिक्षित करो तो पैसा तुम्हारी ओर आने लगेगा। रामेश्वरम ने पूछा, कैसे बाबा? साधु बाबा ने उसे 3 नियम बताए। पहला, हर दिन खुद को सफल और अमीर व्यक्ति के रूप में देखने की कल्पना करो। दूसरा, हर सुबह और रात सकारात्मक वचन दोहराओ। तीसरा, विश्वास करो कि ब्रह्मांड तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहा है।
रामेश्वरम ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने का निश्चय किया। रोज सुबह खुद को अमीर दुकानदार के रूप में देखने लगा। अपने मन से गरीब शब्द हटा दिया और सिर्फ धनवान की कल्पना करने लगा। हर दिन सकारात्मक वचन दोहराने लगा, मैं सफलता और धन को आकर्षित कर रहा हूँ। कुछ महीनों में ही चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी, उसे नए व्यापारिक अवसर मिलने लगे और कुछ ही वर्षों में वो अपने शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक बन गया। अगर आप अपने विश्वास, शब्दों और कल्पनाओं को सही दिशा में मोड़ लें तो आप भी रामेश्वरम की तरह आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। धन को दूर भगाने वाले मानसिक अवरोध को कैसे हटाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितनी भी मेहनत करते हैं फिर भी पैसा आपके पास नहीं टिकता? क्या आपको ऐसा लगता है कि समृद्धि केवल कुछ खास लोगों के लिए बनी है और आप उसमें शामिल नहीं हैं? अगर हाँ, तो इसका कारण आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके मानसिक अवरोध है। जो मर्फी अपनी पुस्तक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में बताते हैं कि धन की कमी असल में आपके अचेतन मन में छुपे उन नकारात्मक विचारों के कारण होती है जो समृद्धि को आपके जीवन में आने से रोकता है। जब आप इन मानसिक अवरोधों को नहीं हटाते तो अब तक चाहे कितनी भी मेहनत कर लें आप धनवान नहीं बन सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इन बाधाओं को हटा सकते हैं और आर्थिक समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमारे दिमाग में बचपन से ही कई गलत धारणाएं बैठ जाती है जो हमें अमीर बनने से रोकती है। जैसे पैसे कमाना बहुत कठिन है, ईमानदार लोग अमीर नहीं बन सकते, अगर मेरे पास पैसा बहुत है तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, अमीर कैसे बन सकता हूँ, अगर मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो लोग जलने लगेंगे। यदि आप इन नकारात्मक विचारों से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि यही आपके जीवन में धन को आने से रोक रहा है। अब सवाल यह है कि इन मानसिक अवरोधों को कैसे हटाएं। अपने अवरोधों को लिखें और चुनौती दें। एक डायरी लें और उन सभी नकारात्मक विचारों को लिखें जो आपके पैसे कमाने में बाधा डाल रहे हैं। फिर खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है? उनके स्थान पर सकारात्मक विश्वास लिखें। गलत धारणा जैसे पैसे कमाना कठिन है, सही धारणा धन मेरे पास आसानी से और स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रहा है। गलत धारणा अमीर लोग लालची होते हैं, सही धारणा अमीर लोग अपनी मेहनत और सोच से सफलता प्राप्त करते हैं। हर दिन अपने अचेतन मन को नए विश्वासों से भरें। कुछ शक्तिशाली सकारात्मक वचन, मैं आर्थिक समृद्धि के योग्य हूँ, पैसा मेरे जीवन में प्रेम, स्वतंत्रता और खुशहाली लाता है, मुझे अपार धन कमाने और सही तरीके से उपयोग करने का अवसर मिल रहा है। कई बार हम अपने पिछले बुरे अनुभवों की वजह से पैसे के बारे में नकारात्मक सोच विकसित कर लेते हैं। अगर बचपन में आपने देखा होगा कि माता पिता पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो संभव आपके मन में यह धारणा बन गई कि पैसा आना कठिन है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अतीत को दोहराने की जरूरत नहीं, आप एक नए आर्थिक भविष्य बना सकते हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने सभी पुराने नकारात्मक अनुभवों को जाने देता हूँ और एक समृद्ध भविष्य को अपनाता हूँ। शंकर एक छोटे से गांव का दिहाड़ी मजदूर था। वह रोज 10 से 12 घंटे मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो अपने परिवार का गुजारा मुश्किल से कर पाता था। शंकर के मन में हमेशा यह धारणा थी कि पैसा सिर्फ भाग्यशाली लोगों के पास आता है, मेरे जैसे गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। एक दिन गांव में एक प्रेरणादायक सेमिनार हुआ जहाँ एक सफल बिजनेसमैन ने कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो तो तुम हमेशा गरीब रहोगे, लेकिन अगर तुम मान लो कि तुम अमीर बनने के लायक हो तो पैसा तुम्हारे ओर आने लगेगा। शंकर को यह बात अंदर से हिला गई। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं सच में गरीब रहना चाहता हूँ या मैं अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकता हूँ? उसने अपनी पुरानी नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदलने का फैसला किया। उसने हर दिन सकारात्मक वचन कहना शुरू किया, मैं अमीर बनने के योग्य हूँ। उसने छोटे छोटे आर्थिक लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई। उसने पैसे कमाने और बचाने के नए तरीके सीखे। धीरे धीरे उसका दिमाग एक मजदूर मानसिकता से उद्यमी मानसिकता में बदलने लगा। कुछ ही वर्षों में वह खुद एक छोटा बिजनेस खोलने में सफल रहा। उसके बिजनेस ने इतनी तरक्की की कि वह अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। अगर आप अपने नकारात्मक मानसिक अवरोधों को हटा दें तो आप किसी भी स्थिति से निकलकर आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित कार्य करें और ब्रह्मांडीय प्रवाह पर विश्वास रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही पैसा नहीं आता? धन और सफलता को आकर्षित करने के लिए सोच बदलना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको सही कदम उठाने पड़ेंगे। जो मर्फी अपनी पुस्तक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में बताते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए 2 चीजें बेहद जरूरी है। पहला, प्रेरित कार्य, यानी ऐसे कदम उठाना जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। दूसरा, ब्रह्मांडीय प्रवाह पर विश्वास करना, यानी अपने डर और संदेह को छोड़कर पूरी तरह भरोसा करना कि ब्रह्मांड आपको सही दिशा में ले जाएगा। आप इन दोनों चीजों को अपने जीवन में लागू करें
तो पैसा और सफलता आपके पास आसानी से स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, कार्य भी करें। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोचने और दोहराने से पैसा आएगा, लेकिन अगर आप सही कदम नहीं उठाएंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर कोई किसान केवल अच्छी फसल की कल्पना करे लेकिन बीज न बोए तो क्या उसे अनाज मिलेगा? अगर कोई नौकरी पाने की इच्छा रखे लेकिन इंटरव्यू ही न दे तो क्या उसे नौकरी मिलेगी? अगर कोई बिजनेस करना चाहता है लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत ही न करे तो क्या वह सफल होगा? इसलिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना ही होगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं जो उसे सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। यही संकेत ब्रह्मांड की ओर से आने वाली प्रेरणा होती है। प्रेरित कार्य का मतलब है अपनी अंतर आत्मा की सुनना और तुरंत ही सही कदम उठाना। जब भी कोई विचार बार बार आपके मन में आए उसे नजरअंदाज न करें। जब भी कोई अवसर मिले डर की वजह से उसे छोड़े नहीं। जब भी आपको किसी दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले तुरंत कदम उठाएं। अगर आप हमेशा अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं तो पहले छोटा प्रयास करें। अगर आपको किसी नई स्किल सीखने की प्रेरणा मिलती है तो उस पर अमल करें। अगर आपको अचानक किसी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलता है तो उसे जाने न दे। हो सकता है कि वो आपकी सफलता का दरवाजा खोल दे। प्रेरित कार्य का मतलब है कि आप अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं और ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। ब्रह्मांडीय प्रभाव पर विश्वास रखें। कई लोग सही कदम उठाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है, लेकिन अगर आप ब्रह्मांडीय प्रभाव पर भरोसा करेंगे तो यह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कैसे करें ब्रह्मांड पर विश्वास? नतीजों की चिंता छोड़ें, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें और बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ दें। धैर्य रखें। कभी कभी चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन अगर आप भरोसा रखें तो सही समय पर सब कुछ सही हो जाएगा। हर स्थिति में सीखिए। अगर कोई चीज आपके अनुसार नहीं होती है तो घबराए नहीं, इसे एक अनुभव की तरह लें और आगे बढ़ें। जब आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं और ब्रह्मांड पर भरोसा रखते हैं तो अप्रत्याशित अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। रामू एक छोटे से गांव में मोची था। वह दिन भर जूते सिलता और मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सपना था, अपना खुद के जूते बनाने का ब्रांड शुरू करना। लेकिन उसके पास न तो पैसा था न ही बड़े अवसर, इसलिए वो हमेशा सोचता मैं गरीब हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसके गांव में एक व्यक्ति आया जिसने उसे एक नया और मजबूत जूता बनाने को कहा। राजू ने अपने हुनर का इस्तेमाल करके एक शानदार जूता बनाया। वह व्यक्ति इतना खुश हुआ कि उसने राजू को सुझाव दिया, अगर तुम अपने हुनर का सही इस्तेमाल करो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ तो तुम बहुत सफल हो सकते हो। उस दिन राजू ने पहली बार प्रेरित कार्य किया। उसने हर दिन अफर्मेशन दोहराना शुरू किया, मैं एक सफल जूता व्यापारी हूँ। उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। उसने अपने गांव के कुछ लोगों को सिखाया कि कैसे अच्छे जूते बनाए जाते हैं। कुछ ही सालों में उसने एक छोटा बिजनेस शुरू कर दिया। ब्रह्मांड ने उसके प्रयासों का जवाब दिया। उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वह सिर्फ अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपने ब्रांड के जूते बेचने लगा। राजू जो एक मोची था, अपनी सोच और सही कार्य से एक सफल बिजनेसमैन बन गया। अगर आप सही सोच के साथ सही कदम उठाए और ब्रह्मांड पर भरोसा रखें तो असंभव चीजें भी संभव हो सकती है। निष्कर्ष, अब समृद्धि सिर्फ सपना नहीं आपका हक है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे जीवन में जागते हैं जहां पैसा एक समस्या नहीं बल्कि एक साधन है, जहां हर दिन अवसरों से भरा होता है, जहां आपकी मेहनत और सोच आपको न केवल आर्थिक सफलता बल्कि आत्मिक संतुष्टि भी देती है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? नहीं, यह आपका वास्तविक भविष्य हो सकता है अगर आप अपने अचेतन मन की शक्ति को पहचान ले और सही दिशा में कार्य करें। यह आपका वास्तविक भविष्य हो सकता है अगर आप अपने अचेतन मन की शक्ति को पहचान ले और सही दिशा में कार्य करें। जोसेफ मर्फी की इस अद्भुत पुस्तक ने हमें एक गहरा संदेश दिया है। धन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उत्पन्न होता है। जब आप अपने भीतर की सोच को सकारात्मक बनाते हैं, पुराने नकारात्मक मानसिक अवरोधों को हटाते हैं, आत्मविश्वास और विश्वास से भरे अफर्मेशन को दोहराते हैं और ब्रह्मांड के संकेतों पर चलकर प्रेरित कार्य करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करने लगता है। पैसा अब एक दौड़ नहीं, एक प्रवाह बन जाता है और आप उसके चुंबक। आपके जीवन में उतना ही पैसा आएगा जितनी गहराई से आप यह मानते हैं कि आप उसके योग्य हैं। एक बीज में पूरा जंगल छिपा होता है, ठीक वैसे ही आपके भीतर अपार धन, सफलता और समृद्धि के बीज पहले से मौजूद हैं। बस जरूरत उसे सकारात्मक सोच की मिट्टी में बोने की और प्रेरित कार्यों की धूप देने की। जब आप ऐसा करेंगे तो वह बीज एक ऐसे पेड़ में बदल जाएगा जिसकी छाया में आप न केवल खुद फल फूलेंगे बल्कि दूसरों के जीवन को भी समृद्ध बना सकोगे। तो आइए आज से खुद से वादा करें, मैं अब पैसा नहीं मांगूंगा, मैं पैसा आकर्षित करूंगा। मैं अब गरीबी नहीं सोचूंगा, मैं समृद्धि सोचूंगा। मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं ब्रह्मांड के प्रवाह में आगे बढ़ूंगा।
आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि अब आपने धन को केवल चाह नहीं, उसके योग्य होना स्वीकार कर लिया। समृद्धि आपकी ओर दौड़ रही है। क्या आप उसके स्वागत के लिए तैयार हैं?